स्वागत है आप सबका कॉन्सेप्ट बाइट सीरीज के अंदर। तो अभी तक हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को नरिश कर लिया है। अब बारी आती है इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कि एसिड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है और क्या क्या रिएक्शंस है। तो आइए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एसिड्स की कुल टोटल मिला के दोस्तों चार प्रॉपर्टीज है, चार केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें से सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल, कि जब एसिड को मेटल में मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो एक सॉल्ट बनती है और हाइड्रोजन की गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन की गैस बनती है। तो मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का गैस। एग्जांपल के तौर पर अगर हम जिंक मेटल H2SO4 एसिड है इसमें मिलाएंगे तो हमको जिंक सल्फेट की सॉल्ट और हाइड्रोजन की गैस मिलेगी। अच्छा, हाइड्रोजन की गैस को चेक कैसे करते हैं सर? जब इसके पास मैच स्टिक लेके आते हैं, माचिस लेके आते हैं, तो पॉप साउंड की तरह जलती है, जो फोटो में भी दिखाया गया है। तो पहली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है। सेकेंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जांपल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम इज द मेटल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट में बनी आपकी NaCl, साथ में बना CO2, साथ में बना वाटर। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा फर्क नहीं होगा। बट सर आपको ये पता होना चाहिए इसमें गैस निकली है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर हाइड्रोजन को तो चेक करने के लिए पॉप साउंड है, बट जब हमको चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेक हो पाएगी कि यही गैस CO2 है, पहली बेसिक चीज तो है कि आप उसके सामने जब फ्लेम ले जाओगे तो वो बुझा देगा, वो ऑफ कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। हमें एक और तरीका पता होना चाहिए चेकिंग के लिए, जिसको हम प्यार से बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइम वाटर टेस्ट। मतलब याद होगा आपने, हमने लाइम वाटर पढ़ा था जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। इसमें अगर हम CO2 मिक्स करें तो हमको मिलता है CaCO3, जो कि है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटाट। साथ में आपको वाटर में मिलता है, बट मेन हमको ये CaCO3 होता है। तो बेसिकली चेकिंग कैसे होती है? CO2 गैस कन्वर्ट्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को क्या बना देता है दोस्तों? ये मिल्की बना देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि CO2 गैस लाइम वाटर को क्या बना देता है? मिल्की बना देता है। तो ये इसकी चेकिंग हो गई। थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते, बड़ी इजी सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद बेस। आप सबको पता होगा एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। और साथ में वाटर, जैसे NaOH जो कि एक बेस है, कॉस्टिक सोडा, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉस्टिक सोडा। ये आपका एसिड है। अब ये आपकी नमक बना जो न्यूट्रल सॉल्ट है, और आपका बना वाटर। क्योंकि सर इसमें न्यूट्रल सॉल्ट बन रही है, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? ध्यान से देखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पड़ जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल सॉल्ट और पानी बनाते हैं। ये डाल दिया एसिड, हम डालेंगे इसके अंदर ये कॉस्टिक सोडा, एसिड के अंदर बेस डालेंगे तो क्या चीज हमें देखने को मिलती है?
सर इसके बाद लास्ट रिएक्शन आती है जो है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। अब सर आप अगर ध्यान से देखो तो क्या ये कुछ देखी देखी रिएक्शन लग रही? हाँ सर, अभी पीछे ही तो देखी थी कि बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। जी सर, बिल्कुल देखी थी। तो क्या मैं यहां से एक इन्फ्रेंस ले सकता हूं कि बेस और मेटल ऑक्साइड आर वन एंड द सेम थिंग? इसलिए मैं एक चीज लिखूंगा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं दोस्तों? बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक Na2O लें, सोडियम ऑक्साइड जो कि एक बेस कहलाएगा, और उसके साथ एसिड HCl मिक्स करें तो हमको सेम सॉल्ट और पानी मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखने वाली चीज, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये हमारी 4 रिएक्शन विद मेटल, मेटल कार्बोनेट, बेस एंड मेटल ऑक्साइड। तो अगर आपको ये वीडियो एंड कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। राधे राधे।